हेलो दोस्तों। पेट्रोल डीजल के बढ़ते और घटते दामों के बीच हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में आजकल बहुत सुन रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और किफ़ायती भी हैं। हम लोग चार्ज करके बहुत दूर तक उन गाड़ियों से सफ़र कर सकते हैं। उसी के बीच कभी कभी हम लोग हाइड्रोजन कार के बारे में सुन लेते हैं कि कोई हाइड्रोजन कार है जो कि हाइड्रोजन पे चलेगी और बहुत कुछ। तो आज हम लोग इसी हाइड्रोजन कार के टॉपिक पे बात करने वाले हैं और अच्छे से बात करेंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये मेरा वीडियो पूरी तरह से देख लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन का सीन क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल छोटी मगर मोटी बातें। और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन कार के बारे में, वो भी बहुत अच्छे से। दोस्तों, आपने सड़कों पे ग्रीन प्लेट वाली स्कूटीज, बाइक्स या कार्स तो देखी ही होंगी जो कि बिना आवाज किए चलती हैं। यही इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इन पे भी जिनके नंबर प्लेट ग्रीन होते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाती है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और नॉइज़ फ्री हैं, पॉल्यूशन फ्री हैं और इनसे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियाँ भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। बस इसमें शर्त ये है कि जो आप हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं गाड़ियों में, वो बनाया कैसे गया है। अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली जो गाड़ी उस हाइड्रोजन से चल रही है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल फ्यूल हैं जिसके थ्रू गाड़ियाँ चलती हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है। उसको गाड़ी में डालो और फिर गाड़ी को आगे बढ़ाओ। देखिए, हाइड्रोजन कार को चलाने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत है, बट क्वेश्चन ये है कि ये हाइड्रोजन लाए कहाँ से। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल, जिससे अभी की हाल फिलहाल की हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, उसके बहुत ही सीमित भंडार हमारी धरती पे बचे हुए हैं। तो आने वाले कुछ वर्षों में ये भंडार लगभग खत्म हो जाएंगे। तो इसी पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेट है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कारें। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हमारे बाजार में ऑलमोस्ट अब दिखने लग गई हैं, लेकिन हाइड्रोजन कारों का क्या। और हाइड्रोजन व्हीकल्स अभी हमको बाजार में बहुत ही ना के बराबर दिख रही हैं। कुछ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही लाइक हाइड्रोजन कारें हैं या हाइड्रोजन व्हीकल चल रही हैं। देखिए, हाइड्रोजन हमारी धरती पे बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में नहीं है और हाइड्रोजन कार चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस चीज़ से हम लोग हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं वो हमारी धरती पे बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। धरती का 70% हिस्सा उसी से फैला हुआ है, उसी में फैला हुआ है। जी हाँ, सही समझे आप। पानी का केमिकल नेम होता है वो H2O है। बस इसी पानी में से हमको H2 को अलग करना है O2 से। तो जितना पानी हम लेंगे उतना H2 हमें मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, बस पानी में से H2 को अलग करना है, H2 हमको मिल जाएगा, उसको हम गाड़ी में डालेंगे और गाड़ी दौड़ पड़ेगी। कहने को कितना आसान लग रहा है ना, बट थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि पानी में से H2 को अलग कैसे करें, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया ये है कि पानी में से H2 और O2 अलग करने के लिए हमको पानी में इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। तो जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये पानी को दो भागों में तोड़ देगा, एक होगा H2 और दूसरा होगा O2। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन बनाने के लिए हम लोग पानी में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रहे हैं, फिर उस पानी से हम लोग हाइड्रोजन बना रहे हैं, फिर उस हाइड्रोजन को हम लोग कार में यूज़ कर रहे हैं, फिर उस हाइड्रोजन से कार में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से पहिए घूम रहे, एसी की हवा आ रही है। तो सवाल उठता ये है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जिससे कि हमारे कार के पहिए और एसी की हवा आती है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं पानी में से हाइड्रोजन तोड़ने के लिए। तो फिर मतलब क्या रहा। इससे अच्छा तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पानी में दे रहे हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डायरेक्टली कार में यूज़ कर लें तो वो इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी।
तो इतनी बड़ी प्रोसेस क्यों करना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए गोल गोल घुमा के अल्टीमेटली हमको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो इलेक्ट्रिसिटी दे के हमको इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ रही है। बहुत गोलमोल है ये। और एक सवाल उठता ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं पानी में हाइड्रोजन अलग करने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी लाए कहाँ से? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना वो इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि हम लोग उसको उसमें डाल सकें पानी में। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन रही है? तो एक सर्वे और एक रिपोर्ट के मुताबिक 99% कंट्रीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से। पहले वो पेट्रोल डीजल को जलाती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को पानी में डालती हैं, उस पानी से वो H2 अलग करते हैं और फिर उस H2 से फिर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये बहुत गोलमोल है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फॉसिल फ्यूल से न बनाकर सोलर पैनल के थ्रू बनाएं। मेरा मतलब है सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पानी में पास करके हाइड्रोजन बना लें। तो और हाइड्रोजन फाइनली जो बनेगी वो कहलाएगी ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ की है उसको बनाने के लिए आपने कोई फॉसिल फ्यूल या किसी चीज़ को जलाया नहीं है। वो डायरेक्टली सूर्य से वो इलेक्ट्रिसिटी बनी है और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोगों ने हाइड्रोजन बनाया है। तो इस प्रक्रिया से जो हाइड्रोजन बनेगी वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी। समझिए आप? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। चलिए, अब हमें हाइड्रोजन मिल गई। अब इस हाइड्रोजन को हम लोग को गाड़ी में लगाना है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है ताकि पहिए घूम सके, मोटर घूम सके और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ सके। अब गाड़ी में H2 से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। अब वही इलेक्ट्रोलिसिस वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, उस प्रक्रिया से बिल्कुल ये उल्टी प्रक्रिया है। इसमें जो H2 से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो फ्यूल सेल से बनती है। और फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट ये है, फ्यूल सेल में होता क्या है कि इसमें दो पाइप होते हैं। एक पाइप से हमको H2 छोड़ना पड़ता है और दूसरे पाइप से O2। जब ये दोनों एक साथ छोड़े जाते हैं तो वो एक जब मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और एक और बाय प्रोडक्ट निकलता है इस फ्यूल से जो कि अगेन पानी होता है। तो उस पानी को आप फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके फिर से H2 बना के फिर से आप गाड़ी में पास करके फिर से आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसका मतलब ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। तो इतना सब कुछ है हाइड्रोजन एनर्जी के साथ, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो हमको सड़कों पे सिर्फ हाइड्रोजन की गाड़ियां क्यों नहीं दिखती? तो दिक्कत है कहाँ? देखिए, दिक्कत कहीं नहीं है। अभी ये जो हाइड्रोजन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अभी शिशु अवस्था में है और शिशु अवस्था में होने के कारण इस पर बहुत काम किया जाना बाकी है। अभी इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि हाइड्रोजन से बनी गाड़ियों के प्राइसेस हम लोग नीचे ला सकें। आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन के एक नॉर्मल कार की कीमत अराउंड 65 लाख है। इतने में तो हम लोग फॉर्च्यूनर या ऑडी ले सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है इनकी कारों के प्राइसेस इतने ज़्यादा होने का, क्योंकि अभी इस टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया जाना बाकी है ताकि इन प्राइसेस को हम लोग और कम की ओर ला सकें। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक इनएफिशिएंट वे है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी बनाने का, क्योंकि जब हम लोग हाइड्रोजन से अगेन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो बहुत एनर्जी लॉस होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है फ्यूल या हाइड्रोजन फ्यूल भरने के लिए। मुश्किल से 2-3 स्टेट ही होंगे जहाँ ये हाइड्रोजन फ्यूल कारों में भरा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सही नहीं है। तो इस पे काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब इलेक्ट्रिक कार का सपना जब आज से 10 से 20 साल पहले जब भी देखा गया था तो उस टाइम भी ऐसे ही आर्गुमेंट दिए जाते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इतने प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो लेकिन आज क्योंकि उस टाइम वो टेक्नोलॉजी शिशु अवस्था में थी और आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी कारें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ऐसा सेम हाइड्रोजन कार के साथ भी हो सकता है। जैसे जैसे इसमें नया नया रिसर्च और डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली इसके प्राइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन से बनी गाड़ियां दोनों ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है और इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं है। हाइड्रोजन के केस में अभी उस पर बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट होना बाकी है।
सो जैसे जैसे उस पर और रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, हम लोग सड़कों पे हाइड्रोजन से बनी गाड़ियां देख पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।